आज जब हम श्रेयस अय्यर को मैदान पर देखते हैं ना, उनका वो बेखौफ अंदाज, वो गजब का कॉन्फिडेंस, तो सच बताऊं ऐसा लगता है जैसे ये सब रातों रात मिल गया हो, राइट। लेकिन ठहरिए, इस चमक दमक के पीछे रिजेक्शंस और भयंकर फेलियर्स की एक बहुत लंबी कहानी छिपी है। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम इस केस स्टडी में डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी सबसे बड़ी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो तुम क्रिकेट छोड़ सकते हो। ये शब्द सीधे दिल पर लगते हैं ना। ये अल्टीमेटम श्रेयस को उनके पिता ने दिया था। बात उन दिनों की है जब अंडर 16 के दौरान उनका फॉर्म अचानक से बिल्कुल गिर गया था। एक दिन श्रेयस घर लौटे तो देखा कि उनके पिता की आंखों में आंसू थे और फिर उन्होंने ये बात कही। सच में ये एक ऐसा इमोशनल पल था जिसने श्रेयस के पूरे सोचने के तरीके को, उनके मेंटल एटीट्यूड को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसी पॉइंट से ना वो 5 वर्क एथिक्स निकल कर आते हैं जो सच में किसी भी खत्म होते करियर को वापस टॉप पर पहुंचा सकते हैं। आज हम जिन 5 चीजों पर बात करने वाले हैं वो हैं रिजेक्शन की आग, खड़ूस एटीट्यूड, दर्द में पसीना बहाना, अपनी कमजोरी को अपनाना और आखिर में अपने सच्चे आत्मविश्वास की रक्षा करना। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, रिजेक्शन की आग। और इसका सिंपल सा फंडा है, सीखने को ही अपनी पहचान बना लेना। देखिए, अंडर 16 के उस मुश्किल दौर के बाद ना उनके परिवार ने कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने श्रेयस को एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा और वहां से एक गजब की चीज समझ में आई। हम अक्सर हारने के बाद 2 तरह से सोचते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां हम हार को दिल पे ले लेते हैं और सोचते हैं कि यार मुझ में तो टैलेंट ही नहीं है। और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट, जो कहता है कि हार का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है और ये कुछ नया सीखने का एक शानदार मौका है। जब अंडर 19 वर्ल्ड कप में श्रेयस को पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर बैठना पड़ा था ना, तो इस रिजेक्शन ने उसी ग्रोथ माइंडसेट को ट्रिगर किया। उन्होंने बस ठान लिया कि अब इतनी जीतोड़ मेहनत करनी है कि दुनिया के लिए उन्हें इग्नोर करना नामुमकिन हो जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे वर्क एथिक की तरफ, खड़ूस एटीट्यूड, यानी प्रैक्टिस में पूरी तरह से जिद्दी बन जाना। अब ये खड़ूस वर्ड थोड़ा दिलचस्प है। 2014 में जब श्रेयस का रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ तो भयंकर प्रेशर था और शुरुआती मैचों में वो फ्लॉप हो गए। हालत ये थी कि वो ड्रेसिंग रूम में जाकर फूट फूट कर रोए थे। उन्हें लगा जैसे सालों का सपना पल भर में टूट गया हो। उस वक्त उनके कोच प्रवीण आमरे ने उन्हें मुंबई क्रिकेट के फेमस खड़ूस एटीट्यूड की याद दिलाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खड़ूस क्या होता है। मुंबई क्रिकेट में इसका मतलब है एक ऐसा जिद्दी माइंडसेट जहां चाहे पिच खराब हो, बदन दर्द कर रहा हो या हालात बिल्कुल खिलाफ हों, आपको बस अपनी मेहनत पर डटे रहना है। इसका सीधा सा मतलब है कि आसानी से हार नहीं माननी है, बस सिर झुकाकर अपना काम करते जाना है। और पता है, इस जिद्दी एटीट्यूड का रिजल्ट सच में कमाल का था। 2014-15 के सीजन में उन्होंने 50 के बेहतरीन एवरेज से 809 रन ठोक दिए। और बस इतना ही नहीं, अगले ही साल 2015-16 में तो उन्होंने 11 मैचों में 1321 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस जबरदस्त वापसी का ही नतीजा था कि उनके लिए सीधे आईपीएल और इंडियन नेशनल टीम के दरवाजे खुल गए। अब आते हैं तीसरे वर्क एथिक पर, दर्द में पसीना बहाना। इसका सीधा सा रूल है, इमोशन से ऊपर अपने काम को रखना। जरा इस डार्क फेस को इमेजिन कीजिए। 2021 में कंधे की चोट लगी और T20 वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया। फिर अप्रैल 2023 में पीठ में भयंकर दर्द हुआ, जिसके लिए स्पाइन सर्जरी करवानी पड़ी। इसके बाद वनडे वर्ल्ड कप में वापसी तो हुई, लेकिन फिर 2024 में फिटनेस रिपोर्ट्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन हुआ और बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छिन गया। लगातार चोटें, 5 महीने का वो अकेलापन भरा रिहैब और फिर कॉन्ट्रैक्ट का जाना। सच कहूं तो ये सब किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इसके जवाब में क्या मिला? 530 रन। जी हां, 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में 66 के शानदार एवरेज से बनाए गए ये रन खुद गवाही देते हैं कि जब बाहर लोग सवाल उठा रहे थे ना, तब बैकग्राउंड में खामोशी से कितनी भयंकर मेहनत चल रही थी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी काबिलियत पर उंगली उठाई जाए तो शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी खामोश और कड़ी मेहनत से जवाब देना ही सबसे परफेक्ट तरीका होता है। चलिए अब चौथे वर्क एथिक पर बात करते हैं, अपनी कमजोरी को अपनाना। और इसका मंत्र है हर दिन बस 1% का सुधार। तो हुआ क्या कि 2022-23 के आसपास उनके करियर में एक नया क्राइसिस आ गया, शॉर्ट बॉल क्राइसिस। इंटरनेशनल टीमों और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने तो उन पर बाकायदा शॉर्ट बॉल अय्यर का टैग ही लगा दिया था। बहुत लोग ऐसे में अपनी कमजोरी छिपाने लगते हैं, राइट? लेकिन उन्होंने इसे जड़ से खत्म करने का फैसला किया। कोच आमरे और अभिषेक नायर के साथ मिलकर उन्होंने अपनी 10 साल पुरानी तकनीक को पूरी तरह से बदल डाला। बैटिंग स्टांस को ओपन करना,
अपने बैकलिफ्ट को थोड़ा ऊंचा करना और ट्रिगर मूवमेंट को सुधारना। ये सब बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होता है। और आपको पता है इस सुधार के लिए उन्होंने कितनी कीमत चुकाई? हर दिन 300 शॉट गेंदों का सामना करना, लिटरली रोजाना 300 बॉल्स। ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा लेवल है। जिस कमजोरी पर लोग मजाक उड़ा रहे थे, उसी रोजाना के पसीने ने उसे एक आक्रामक हथियार बना दिया। और आज हालात ये हैं कि गेंदबाज खुद उन्हें शॉट गेंद डालने से बचते हैं। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी वर्क एथिक पर, सच्चे आत्मविश्वास की रक्षा करना, यानी अपने ग्रोथ को बचाए रखना। देखिए, जब कोई इंसान इतनी भयानक शारीरिक और मानसिक असफलताओं को पार कर लेता है ना, तो उसके अंदर एक बहुत ही प्योर, बहुत ही नेचुरल कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इस कॉन्फिडेंस को आप किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते। बस शर्त यह है कि इस कॉन्फिडेंस को बाहर के शोर और आपको नीचे खींचने वाली आवाजों से बचाना होता है। और ये कैसे होगा? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लगातार परफॉर्मेंस से। जब श्रेयस ने अपने इस अजेय आत्मविश्वास को प्रोटेक्ट किया, तो रिजल्ट सबके सामने है। कैप्टन के तौर पर आईपीएल की ट्रॉफी जीतना, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट वापस हासिल करना और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनना, ये सब कोई तुक्का नहीं था। तो चलिए, जाने से पहले एक बार इन 5 की टेकअवेज को फटाफट समराइज कर लेते हैं ताकि ये एकदम याद रहें। पहला, हमेशा कुछ नया सीखते रहने को ही अपनी पहचान बना लीजिए। दूसरा, काम के मामले में वो जिद्दी वाला खड़ूस एटीट्यूड अपनाइए। तीसरा, जब दर्द हो, मुश्किल वक्त हो, तो बस चुपचाप पसीना बहाते रहिए। चौथा, अपनी कमजोरियों से भागिए मत, बल्कि उन पर जम के काम कीजिए। और पांचवां, अपनी मेहनत से कमाए हुए उस कॉन्फिडेंस को हर हाल में बचा कर रखिए। अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। साल के 4 महीने तो यूं ही बीत चुके हैं। जरा सोचिए, आज हम सब कहां खड़े हैं, और इस साल का जो बाकी बचा हुआ समय है उसे बर्बाद होने से बचाने के लिए आज अभी क्या एक्शन लिया जाएगा? इन शानदार वर्क एथिक्स को अपने लाइफ में अप्लाई करके ना, हम सब अपनी बड़ी से बड़ी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। बस जरूरत है तो उस पहले कदम की।